सो हम सॉल्व करने वाले हैं ब्लैक बुक और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, एक फंक्शन गिवन है भाई और इसकी रेंज पूछी जा रही है, और इसकी रेंज जब पूछी जा रही है तो मेरी ध्यान सीधा अंदर जा रही है, कहां? साइन स्क्वायर एक्स की तरफ जा रही है। और साइन स्क्वायर एक्स की रेंज में बखूबी जानता हूं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स जो होता है आपका, ठीक है, वो रहता है आपका 0 से 1 के अंदर। सही बात है। तो 16 साइन एक्स कहां से कहां रहेगा भाई? 16 साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां रहेगा आपका? 0 से 16 के अंदर, है ना। अच्छा, 1 जोड़ दो दोनों तरफ, तो लो भाई 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 17। लॉग रूट 2 ऑपरेट कराए दोनों तरफ, तो लॉग रूट 2 आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो ऐसे ही ऑपरेट हो जाएगा बिना किसी इनइक्वालिटी रिवर्सल के। क्योंकि अगर बेस लॉग का 1 से छोटा हो जाता तो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देते, बट फिलहाल के लिए हमारा बेस बड़ा है तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करने वाली दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं भाई? एक माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, बट उससे पहले ये देख लो कि भाई ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते हो, माइनस मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो अपनी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है, तो ये आ जाएगा 0 और इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। माइनस लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस लॉग 17 बेस में रूट 2। अच्छा, दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, कौन सा? ये वाला 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 माइनस लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस लॉग 17 रूट 2, 17 बेस में रूट 2। ओके, द मोमेंट ऑफ दिमाग लगाने वाला, दिमाग लगाने का क्षण आ गया भाई। कैसे? अब मुझे क्या है, log 2 ऑपरेट कराना है, और log 2 ऑपरेट कराने से पहले आई हैव टू मेक श्योर कि भाई जो ये वैल्यूज है ये नेगेटिव ना हो, क्योंकि आपको पता है log नेगेटिव नहीं लेता, है ना। log नेगेटिव नहीं लेता, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो log हो वो प्रॉपर्ली डिफाइंड हो। ये साइड तो है पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? log भाई 17 की वैल्यू तो पता नहीं है, log 17 की वैल्यू नहीं पता, बट log 16 बेस में रूट 2 इसकी तो वैल्यू गैस कर सकते हो। तो ये कितना आएगा? log 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 बाय रूट 2 की पावर 1 बाय 2 है ना, तो इसको वहां लग दो, एक बाहर 2 पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो ये आ गया 8 आ गया आपका, है ना। 8 log 2 बेस में 2, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। और आपको पता है कि भाई 16 इज लेस देन 17, तो log 16 बेस में रूट 2 मस्ट बी लेस देन log 17 बेस में रूट 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है ये डेफिनेटली 8 से बड़ी निकल के आएगी, है ना। तो मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर इसको डिफाइन होना है, log को डिफाइन होना है, तो यहाँ पे भाई 0 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस लॉग बेस में रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस पे log 2 ऑपरेट करा दो दोनों तरफ। अब इस पे log 2 ऑपरेट कराता हूं, ठीक है, और अंदर fx बन जाएगा और इधर आ जाएगा log। ठीक है, और आपको भी पता है भाई लॉग का ग्राफ याद है कि आपको लॉग का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, और जब मैं नीचे 0 को टेंड कर रहा हूं, इधर जब मैं 0 को टेंड कर रहा हूं, मेरा ग्राफ कहां जा रहा है भाई? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो यहां कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 1। तो आपका रेंज कितनी आ रही है? माइनस इन्फिनिटी से 1, ये इसकी रेंज आ रही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच दिस फंक्शन हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ओके, कुछ ज्यादा ही मस्त सा सवाल दे दिया है। ठीक है, तो इसको ना ग्राफ से करते हैं। देखो ग्राफ से समझाता हूँ, मस्त एकदम मजा आएगा देखना। पहले मुझे e की पावर x का ग्राफ बताओ।
e की पावर s का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, सही है। अच्छा, और अगर मैं इसके अंदर e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रखा होगा भाई, तो वो ऐसा बनेगा कुछ इस प्रकार का, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नुकीलापन आएगा भाई, शार्पनेस आएगी इस पॉइंट पे। अच्छा, और यहीं पे अगर मैं e की पावर मॉड ऑफ x माइनस समथिंग यहाँ पे b भर दूं, कोई भी नंबर भर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब हमारा सरक जाएगा भाई पूरा का पूरा ग्राफ। मान लो पॉइंट बी है तो यहाँ पे आ जाएगी वो शार्पनेस अब आपकी, ऐसे, है ना। अब कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस बी के अंदर माइनस ए कर दूं, ठीक है, माइनस ए कर दूं, तब क्या होगा, तब ये होगा, ये पॉइंट जो बी है आपका, ये ऐसे सरक के नीचे चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट बी पे वैल्यू, और बी डालने से, इसमें बी डाल के देखो 1 माइनस से आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बी कॉमा 1 माइनस से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल बस थोड़ा सा और बचता है, देखो, मॉड ऑफ ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए, ये अगर मैं देखूं, इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, इसको बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट अपना बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज बनेगा, एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नेगेटिव वाला आउटपुट आ रहा है ना, ये नहीं आएगा, अब ये ऊपर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके पॉजिटिव आउटपुट बन जाएगा, और ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी कॉमा ए माइनस 1, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, सही है क्या। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है भाई मेरे, कि 2 y इक्वल टू 2 दिया है भाई, और बोले 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मतलब अगर मेरे को y इक्वल टू 2 की जो लाइन रहेगी ऐसे बनेगी ना, y इक्वल टू 2 की लाइन, और मैं चाहता हूं कि वो दो क्या 4 बार काटे, मेरे कर्व को कितनी बार काटे, 4 बार कट करनी चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना। और 4 बार कट कब करेगी, कि भाई y इक्वल टू 2 की जो लाइन है ना, ये यहां बने जहां एक्चुअली में अभी बनी हुई है, अगर ऐसा कुछ बन गया ना, तो उस केस में नहीं बनने की आपकी, नहीं मिलेंगे आपको 4 रूट्स, है ना। तो इसका मतलब जो a माइनस 1 है, जो ये जो पीक अटेन हुआ है यहाँ पे, ये है जो आपका, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी जो y इक्वल की 2 की लाइन है ये 4 बार काट पाएगी। क्योंकि अगर ये 2 से छोटा हो गया, मान ले 1 हो गया, a माइनस 1 सपोज 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। या फिर a की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई सपोज, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मान लो 1 हो गई, तो ये जो y इक्वल टू 2 की लाइन है, आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा फिर, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन के ऐसे निकल के चला जाएगा, और y इक्वल टू 2 की लाइन ऊपर से निकल जाएगी, उसके 4 बार टच ही नहीं कर पाएगी, कट ही नहीं करेगी। तो a माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपका जो है y इक्वल टू 2 की जो लाइन है आपके कर्व को 2 बार काट पाएगी। यानी कि a की वैल्यू किसके बड़ी होगी भाई, 3 से बड़ी हो जाएगी। और b जो है, b तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट रहेगा, चाहे इधर हो b का पॉइंट या इधर हो, या b का पॉइंट इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो b आपका r रहेगा, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन भाई कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी सही बैठेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा भाई, रेंज निकालने से पहले तुम्हें याद होगा, कभी कभार अपन क्या करते हैं, डोमेन के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। तो टेन डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बता दो यार मुझे फटाफट, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितनी होती है, आर, सही है। और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी होती है, वो होती है -1 से 1। और ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है भाई, एडिशन का रिश्ता है। और जब दो फंक्शन ऐड कर रखे होते हैं तो उनके बीच में अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो एफ एक्स का डोमेन कितना आ जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि -1 से 1, ठीक है। तो डोमेन पता चल गया। अच्छा, जो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है क्या आपको, कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का बनता है ना। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। तो आपको मैं दिखाना ये चाहता हूं कि दोनों के दोनों ग्राफ जो है ना, वो क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उनका सम भी इंक्रीजिंग रहेगा, है ना।
तो ओवरऑल मैं यहां से कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि भाई fx जो है वो मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब मिनिमम कहां अटेन करेगा, डोमेन के मिनिमम पॉइंट पे, और मैक्सिमम कहां अटेन करेगा, डोमेन के मैक्सिमम पॉइंट पे। तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स -1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, -π/4, और यहां से आ जाएगा माइनस कितना, -π/2। ठीक है क्या भाई, -π/2 मतलब π/4 हो जाएगा, तो ये आ गया -π/2 आपका। ठीक है, और यहीं पे f1 भर दो तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस π/2 इंटू 1/2 यानी कि π/2। तो भाई रेंज कितनी आ गई, रेंज, तो रेंज इसकी आ गई आपकी -π/2 से π/2। तो ऑप्शन सी सही हो गया, फिर से ऑप्शन सी हो गया। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा जी, क्या किया जाए इसके अंदर, क्या हम यहाँ पे एम जीएम एक बार ट्राई करके देखें, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक नंबर मानूं पूरे को, ठीक है, और इसको पूरे को एक नंबर मानूं, और फिर मैं इस पे एम जीएम इक्वलिटी अप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझको, तो ये आ जाएगा 16x² प्लस वाई प्लस 16x प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2 16 की पावर x² प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। और लेफ्ट साइड में 1 लिख दूं भाई, यहां से उठा के 1 लिख दूं, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, ग्रेटर देन 2 अच्छा 16 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4 है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो क्यों ना इस वाले 2 को यहाँ पे +1 करके ऐड कर दूं मैं, है ना, और इस 2 को क्यों ना मैं 2 की पावर 0 करके लिख लूं। सही बात है ना, लिख सकता हूं ऐसा मैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों पावर्स को, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो 2 का डिवाइड मारता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सही है। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, अब यहां से मुझे मिल जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर हो रहा है, सम हो रहा है, तो यहां से मिल जाएगा y प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर आपका एक्स वाई का, वो आ जाएगा -1/2 -1/2। और कितने नंबर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक ही बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में चलते हैं। कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये फंक्शन जो दिया है ए की पावर एक्स टाइप का दिया है, जहां पर ए कहां से कहां है भाई, 0 से 1 के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर भाई आपको ग्राफ पता है कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनता है ना। तो यहाँ पे अगर
मैं a की पावर mod x कर दूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, वो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, सही है। और ये पीक वैल्यू क्या रहेगी इसकी, ये पीक वैल्यू रहेगी इसकी 0,1, ठीक है। और अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए को देखो, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,-a, ठीक है। और हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड हो, भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स तो दो ही मिल सकते हैं भाई, और हम चाहते हैं कि दो हमेशा मिले, है ना, हम चाहते हैं कि ये दो हमेशा मिले, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया, मान लो जैसे कि ये हो गया और ये आपका 1/2 की पावर mod x का ग्राफ आ गया, और मेरा अगर पैराबोला जो है वो ऐसे बन गया यहां से, ठीक है, यहां से टच करके निकल गया, तो उस केस में हमें मैक्सिमम तो मिल नहीं पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स कब सेटिस्फाई होगा, जब दो बार कट कर पाएगा, है ना, और इस केस में एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा माइनस ए है, जो मेरा माइनस ए है, इस केस में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा ए है वो -1 से क्या रहे, बड़ा रहे, समझे, -1 से क्या रहे, बड़ा रहे। उसी केस में क्या होगा कि ये हमेशा इस तरह का ग्राफ बन पाएगा नीचे करके, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अपने पास, a बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑप्शन डी सही लग रहा है, -1 से इन्फिनिटी, जी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर रियल नंबर x लेट फ्रैक्शनल पार्ट x डिनोट आर ग्रेटर देन फंक्शन, और f एक R2R फंक्शन डिफाइन हुआ है, और पूछ रहा है 1 on 2 के बारे में जानकारी चाहिए भाई। तो fx इक्वल टू अपन ले लेते हैं 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस sin x cos x। अच्छा, sin x cos x को मैं ऐसा लिख दूं, fx इक्वल टू 2x प्लस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और साइन 2x/2 लिख देता हूँ, सीधा का सीधा, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म। अच्छा, और 1 on 2 जानना है, तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो 1 हो जाता है, आपको ये बात पता होगी, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये हमेशा क्या रहेगा, एक इंटीजर आउटपुट देगा, अलग अलग इंटीजर होंगे पर हमेशा इंटीजर रहेगा ये, है ना, फिक्स नंबर आएगा ये। तो मतलब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा जब, तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये इंटीजर है क्योंकि इसका तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा पर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, cos 2x। और ये बात आपको पता है कि भाई cos 2x मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम से मिनिमम -1 जाएगा, और 2 इसको हमेशा डोमिनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा स्ट्रिक्टली। तो मेरा fx क्या हो जाएगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि भाई fx होगा जो मेरा, वो 1 हो जाएगा, सही है। आ जाओ, अब दिमाग लगाते हैं ऑन टू के ऊपर, ऑन टू का एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं f इन्फिनिटी डालता हूं तो मेरा इन्फिनिटी ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वाली भाई, ये वाली, जो x है ये इन्फिनिटी लेके जाएगा, ठीक है, fx को ये इन्फिनिटी ले जाएगा इन्फिनिटी डालने से। और जब मैं इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी डालता हूं ना, तो वो आपको माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएगा। तो भाई लग तो रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर देगा, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन आएगा तभी तो ऑन टू बनेगा। बट एक बार रुको, पहले ये तो मैं एक श्योर कर लो कि अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे के पूरे R2R में, तभी तो अपन कहेंगे कि इन्फिनिटी से लेकिन -इन्फिनिटी तक सब कुछ नाप दिया इसने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ x इक्वल टू n ले लेता हूं, क्योंकि भाई अपना फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है वो n पे गड़बड़ करता है ना, इंटीजर्स पे। तो x इक्वल टू कुछ n मान लेता हूं, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू n माइनस निकालता हूं अगर, तो यहां कितना आएगा भाई, fx कितना आ जाएगा 2x, और फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या दे देगा, n-1, है ना, और ये कितना आ जाएगा n, और यहां कितना आ जाएगा साइन 2n/2, सही है। तो ये कितना आ गया आपका 3n-1 प्लस साइन 2n/2, करेक्ट है। सिमिलरली काम करो, अब लिमिट x टेंस टू n प्लस पे निकाल लो fx, तो वो कितना आ जाएगा 2n, और n से जस्ट बड़ा, तो वही बॉक्स फंक्शन क्या दे देगा, n ही दे देगा, तो ये आ जाएगा साइन 2n/2। तो ये कितना आ गया 3n प्लस साइन 2n/2। भाई आप खुद ही मुझे देख के बताओ
कि क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं जी, बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में 1 का जंप है, मतलब जंप टाइप की डिस्कंटिन्यूटी बन रही है। तो डेफिनेटली जो मेरा फंक्शन है जरूर इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा है, बट इसके अंदर जंप है बीच बीच में। जैसे कि अगर आप फ्रैक्शनल ग्रेटेशन फंक्शन लोगे, वो भी तो बढ़ता चला जाता है ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ और माइनस इन्फिनिटी की तरफ, पर क्या आर टू आर सब कुछ लेता है क्या? नहीं। वैसे ही जो ये मेरा फंक्शन होगा, ये ऑन टू नहीं बनेगा, ये सब कुछ नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये जंप करेगा, जंप करेगा भाई ये। ठीक है, बीच की कुछ वैल्यूज को स्किप करेगा। ग्रेटेस्ट इंजन फंक्शन जैसा ग्राफ बनता है ना, वैसा ही कुछ बनेगा यहाँ पे भी, टूट टूट के। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही बैठ जाएगा इस केस में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंज निकालनी है। अगर रेंज निकल जाएगी तो भाई मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो और रेंज निकालते हैं इस फंक्शन की। तो भाई रेंज निकालने के लिए क्या करें, नीचे मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिखाई दे रहा है और ऊपर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिखाई दे रहा है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन सकता है, तो बन सकता है, क्यों ना बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो सेक इनवर्स, ठीक है, 7 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ऐसे करके तोड़ के लिख रहा हूं मैं, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ओके, तो यहां आ जाएगा सेक इनवर्स 7 इंटू 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर नहीं भाई, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पूरे के एक साथ रख रहा हूं, उसको टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा मैं, क्योंकि नीचे भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उसके साथ काटने वाला हूं उसको मैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा सेक इनवर्स, ये आएगा प्लस 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है क्या? अब तो थोड़ी काटाछाटी कर दें यहाँ पे, तो ये आएगा सेक इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5/2, ये आ गया। क्या बात है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो रेंज निकालते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपको पता है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, सही है। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल दूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है आपका लेस देन इक्वल टू 1/2 रहेगा। -5/2 ऐड करें दोनों तरफ, तो मैं -5/2 ऐड करूंगा दोनों तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। सही है, अब सेक इनवर्स ऑपरेट करा दूं, सेक इनवर्स ऑपरेट करा देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -5/2 लेस देन इक्वल टू सेक इनवर्स -2। ठीक है, और सेक इनवर्स 2 मतलब कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, और सेक इनवर्स 2 आपका होता है π/3, तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3, जो कि हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a comma b from this set so that the function is injective। तो इंजेक्टिव है तो आप जानते हो कि भाई f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या भाई या f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव कर ही लेता हूं सबसे पहले मैं एक बार। ठीक है, इंजेक्टिव के लिए क्या होता है कि भाई मोनोटोनिसिटी के लिए क्या कंडीशन है कि भाई या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों करेगा तो इंजेक्टिव हो ही नहीं पाएगा वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आ रहा है, और देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला रहेगा। दैट मींस मुझे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, लेस देन तो कभी हो ही नहीं पाएगा ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब बनेगा भाई, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 0। बस अब थोड़ा सा रख रख के देख लेते हैं भाई, रखा रखी करते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूंगा तो बी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी भाई, कि भाई ये लेस देन इक्वल टू 0 हो। 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको 5 मिल गई। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ, भाई इस सेट में से लेनी है, कहीं बाहर से मत ले लेना। ए की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या क्या ले सकता हूँ, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यहां से भी आपके पास 5 आ जाएंगे। अगर a की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 1 तो नहीं ले पाऊंगा, है ना, क्योंकि लेस देन 0 चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू 0। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 यहां से आ जाएगी आपके पास वैल्यूज। अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूंगा, 4 ले लूंगा तो b की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 4 और 5, 2 यहां से आ गई। और अगर मैं a की वैल्यू 5 ले लूंगा तो 25 आ जाएगा ना, और 25 माइनस कुछ भी कर लो, इस सेट में से कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं डोमिनेट कर जाए, तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कितनी होगी? 5 5 10 और ये 15, 15 वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एंड b बी द ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ gx। पहले fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये fx डिफाइंड कब कब होगा? पहली बात तो ये कि भाई x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, दूसरा x 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जब मेरी सेटिस्फाई होगी तो ही मेरा ये लॉग वाला जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेशन है भाई लॉग की है। तो भाई यहां से 1 नहीं होना चाहिए, ये यहां से देखो, इनमें तो कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, इसको सॉल्व करने जैसा है। बॉक्स फंक्शन 0 कब देता है? 0 से 1 के अंदर, है ना, तो 0 से बड़ा चाहिए अपने को, यानी कि x की वैल्यू आपको 1 से बड़ी करनी पड़ेगी। और 1 के इक्वल क्यों नहीं लग सकते भाई? क्योंकि यहाँ पे 1 मना कर दिया गया है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 1 से हमेशा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, ठीक है। अच्छा, और fx आपका हमेशा कैसा रहेगा फंक्शन? एक log n बेस में x टाइप का रहेगा, जहां पे x क्या है आपका? n से लेके n प्लस 1 के अंदर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब सोचो अगर अगर यहां पे x भी कुछ इंटीजर हो जाए, x भी आपका अगर इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, तो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएंगे जब आपका x इक्वल टू इंटीजर हो जाएगा, तो उसका मतलब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा उस केस में। सही है, समझ में आया क्या? अच्छा, और जब मेरा x किस में रहेगा? log x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। जब x मेरा किस में रहेगा भाई? 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा, ठीक है, तो उस केस में log ऑफ 1 बेस में कुछ x आएगा हमेशा, जो कि 0 होगा। तो इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो रही है? 1 होगी, क्योंकि जब भी आप कुछ और वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू डाल के देखो, ये जो आएगा ना आपका, भाई जब भी नॉन इंटीजर वैल्यू डालोगे यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे कुछ x आएगा, और ये जो n रहेगा ना ये हमेशा छोटा रहेगा आपके x से। दैट मीन्स ये जो log n बेस में x आएगा ना ये हमेशा 1 से छोटा आने वाला है आपके पास। ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी इसकी, मोस्ट हाईएस्ट जो पीक हिट कर सकता है, ये 1 हिट करेगा। तो a क्या आ गया आपका? 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा क्या है? gx। gx कितना दिया इन्होंने? मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ cos x। भाई ये तो सबको पता है कैसे करना है। जी स्क्वायर एक्स ले लो, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ साइन 2x, ठीक है जी। तो ये आ गया 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x आ जाएगा आपके पास, ठीक है क्या? अच्छा, तो साइन 2x आ गया ये अपना। तो ये साइन 2x जो है अपना, ये हमेशा 0 से 1 में रहेगा, है ना, और क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये जी स्क्वायर एक्स क्या रहेगा? जी स्क्वायर एक्स की बात करूं तो वो आपका 1 से 2 में रहेगा, है ना, और जी किस में रहेगा भाई? 1 से √2 में रहेगा। सही है, 1 से √2 में रहेगा, और लीस्ट वैल्यू पूछी है, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? बी कितना हो जाएगा आपका? लीस्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए बराबर बी आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, सॉरी ए नहीं, एफ एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जहां पे ए जो सेट है ये डोमेन है, इसकी डोमेन है, और हम चाहते हैं कि भाई ये इनवर्टिबल हो और स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए बताओ, ठीक है, और बी भी बता दो। ओके, इनवर्टिबल होना मतलब 1 1 on 2 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई आप इसको 1 1, ठीक है, प्लस ऑन टू बना दो। तो भाई एक काम करते हैं, वो वाला डोमेन लेंगे जहां पे अपना फंक्शन 1 1 बन जाए। तो एफ डैश एक्स निकालू मैं? 1 1 के लिए मैंने बताया था भाई, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे।
तो ये क्या आएगा 6x² माइनस 6x आएगा, ठीक है। और क्योंकि इसका देखो ये वाला कोफिशिएंट 1 है तो देखो डिक्रीजिंग वाला तो बना नहीं पाएंगे, है ना, समझ रहे हो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो भाई क्या करें यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 6 कॉमन निकालूंगा, x² माइनस 1 जो कि हो जाएगा आपका कितना कितना होगा ये x माइनस 1 x प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। तो एक बार वेवी कर्व मेथड लगाएं यहाँ पे, तो वेवी कर्व मेथड से यहाँ पे -1 और 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। तो भाई डिक्रीजिंग से तो कुछ चाहिए नहीं अपने को, डिक्रीजिंग काम का नहीं है, हम तो चाहते हैं मेरा इंक्रीज करे, है ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग तो क्या होगा, बन नहीं पाएगा केस यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीजिंग से तो काम अपना बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपका देखो ए से इंफिनिटी चाहिए आपको डोमेन, मतलब इनफाइनाइट को टेंड करवाना है, तो ये वाला हिस्से में तो काम होगा नहीं, और ये वाला भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि भाई ये तो माइनस इंफिनिटी की तरफ है, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ मुंह खोल के कौन बैठा है, ये वाला हिस्सा। तो भाई मेरे को ए कितना लेना पड़ेगा, ये 1 से इंफिनिटी तक, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक आ गया। अच्छा, और अब ऑन टू की बात हो रही है ना, ऑन टू भी तो बनाना है अपने को, मतलब रेंज निकालनी पड़ेगी इसकी। भाई एफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो कि क्या है, इंक्रीजिंग है, हमने इसकी डोमेन ऐसे डिफाइन कर दी कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका एफ एक्स इन्फिनिटी भाग जाएगा, सही बात है, और क्योंकि घुमावदार नहीं है, इंक्रीज कर रहा है, और लीस्ट वैल्यू कहां हिट करेगा, x इक्वल टू 1 पे हिट करेगा लीस्ट वैल्यू, तो f1 इसका कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 6, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा भाई -1 प्लस 6 यानी कि 5, तो आप इसके डोमेन को डोमेन यानी कि रेंज कितनी आ जाएगी 5 कॉमा इन्फिनिटी, तो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन ए सही बैठेगा वो गुरुजी। चले भाई, ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है, फिर अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, अगले 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए भाई सवाल अच्छे से करके रखो, दिमाग लगाओ, टाटा।